वेलकम टू माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं दशमलव के बारे में। हम नया टॉपिक ये दशमलव फ्रैक्शन का टॉपिक है। हम दशमलव और फ्रैक्शन दोनों को साथ में लेके चलेंगे। तो चलो देखिए बेसिक से आज हम ये पहली क्लास है फ्रैक्शन की, आज ये पहली क्लास है। तो देखिए आज मैं कुछ आपको बेसिक बता लेता हूँ, फिर हम सवाल को कंटिन्यू करेंगे। जैसे दशमलव और भिन्न को हम साथ साथ में लेकर चलेंगे। तो दशमलव और भिन्न, जिसे हम दशमलव और भिन्न को हम डेसिमल एंड फ्रैक्शन बोलते हैं। डेसिमल एंड फ्रैक्शन बोलते हैं। तो दशमलव का मतलब क्या होता है और भिन्न का मतलब क्या होता है, इसका मतलब समझिए। दशमलव का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ले लो 0.3, तो ये क्या है, दशमलव का चिन्ह है। ये क्या है, दशमलव का चिन्ह है। यदि इसे भिन्न में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, यहाँ से पॉइंट हटा लो और नीचे एक जीरो लगा लो, तो ये भिन्न हो जाएगी। तो जैसे ये 0.3 है, यहाँ से पॉइंट हटाया तो नीचे एक जीरो लगा लिया, तो ये भिन्न हो गया। तो ये क्या है, ये दशमलव का एग्जाम्पल है और ये क्या है, ये भिन्न का एग्जाम्पल है। तो ये दशमलव और भिन्न की आज ये पहली क्लास है, तो उसमें सारा बेसिक देख लीजिए। इसके बाद हम सवाल को कंटिन्यू करते हैं। तो दशमलव का एग्जाम्पल क्या है, 0.3, तो ये बीच में दशमलव आ गया। भिन्न क्या हो जाएगा, जैसे मैं इसको लिख लूँ 3/10, ये लिख लूँ, तो ये क्या हो गया, भिन्न हो गया। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, तो भिन्न 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला भिन्न देख लीजिए, पहला भिन्न होता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या होता है, अनुचित भिन्न में क्या होता है, जो भिन्न होता है उसमें क्या होता है, अंश भी होता है और हर भी होता है। जो ऊपर वाली संख्या होती है वो अंश कहलाती है और जो नीचे वाली संख्या होती है वो हर कहलाती है। तो अनुचित भिन्न किसे कहेंगे, अनुचित भिन्न किसे कहेंगे, तो इसको देखना है। जैसे ऊपर जो संख्या होती है वो तो अंश कहलाती है, और ऊपर की संख्या अंश कहलाती है, और नीचे की जो संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं। जब अंश की संख्या बड़ी हो और हर की संख्या क्या है, हर की संख्या छोटी हो, तब कौन सा भिन्न कहलाएगा, अनुचित भिन्न कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं लिख लूँ एग्जाम्पल 9/8 लिख लूँ, 9/8, तो ये 9 तो बड़ा है और 8 छोटा है, तो ऊपर बड़ी संख्या हो तब क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे। ऊपर जब संख्या बड़ी हो, नीचे वाली संख्या छोटी हो और इसकी तुलना में जो ऊपर की संख्या वो बड़ी हो, मतलब अंश बड़ा और हर छोटा हो, तब क्या बोलेंगे, अनुचित भिन्न बोलेंगे। तो अनुचित भिन्न का मतलब समझ में आ गया आपको। जो ऊपर वाली संख्या होती है वो क्या कहलाती है, ऊपर वाली संख्या अंश कहलाती है, नीचे वाली संख्या हर कहलाती है। जब ऊपर वाली संख्या बड़ी हो तब हम अनुचित भिन्न बोलेंगे। और दूसरा भिन्न होता है वो उचित भिन्न होता है। दूसरा भिन्न होता है वो क्या कहलाता है, उचित भिन्न। उचित भिन्न किसे कहते हैं, उचित भिन्न जब ऊपर की संख्या होती है, जो अंश की संख्या होती है वो छोटी होती है, तब हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। जैसे ये अंश बटा ये हर, जो ऊपर की संख्या होती है वो छोटी और नीचे की संख्या होती है वो बड़ी, तब हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे उचित भिन्न का एक एग्जाम्पल, ऊपर की संख्या छोटी होनी चाहिए थी, ये 3 ले लेते हैं, ये 10 ले लेते हैं। तो ये नीचे की संख्या, हर की संख्या तो बड़ी है और ऊपर की संख्या छोटी है, तो इसे क्या बोलेंगे, उचित भिन्न बोलेंगे। उचित भिन्न में ऊपर की संख्या छोटी आ गई और नीचे की संख्या बड़ी आ गई, तो ये अंश की संख्या छोटी और हर की संख्या बड़ी आ गई, ये उचित भिन्न बोलेंगे। अब तीसरा भिन्न होता है वो कौन सा भिन्न कहलाता है, जो तीसरा भिन्न होता है वो मिश्र भिन्न कहलाता है। तीसरा है वो मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में क्या होता है, मिश्र भिन्न किस टाइप का होता है, तो मिश्र भिन्न का एग्जाम्पल देख लीजिए। मिश्र भिन्न होता है जैसे 1 सही 1/3 ले लो, 2 सही 2/3 ले लो, 5 सही 1/3 ले लो। ये क्या है, ये सभी मिश्र भिन्न है। ये सभी क्या है, ये सभी मिश्र भिन्न है। तो आपको समझ में आ गया।
आज का जो टॉपिक है वो क्या है, दशमलव और भिन्न के बारे में। दशमलव को डेसिमल बोलते हैं और भिन्न को फ्रैक्शन बोलते हैं। दशमलव का एग्जाम्पल ले लो, ये दशमलव 0.3 ये दशमलव का है एग्जाम्पल। भिन्न 3/10 ये भिन्न आ गया। भिन्न 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से? पहला अनुचित भिन्न, दूसरा उचित भिन्न और तीसरा मिश्र भिन्न। अनुचित भिन्न किसे कहते हैं? जब अंश की संख्या बड़ी हो तब उसे अनुचित भिन्न बोलते हैं। जैसे अंश की संख्या बड़ी, अनुचित भिन्न। जैसे ये अंश की संख्या बड़ी है, ये 9 है, ये 8 है, तो ये अंश की संख्या बड़ी है तो इसे अनुचित भिन्न बोलेगा। उचित भिन्न किसे कहते हैं? जब अंश की संख्या छोटी हो तब उसे उचित भिन्न बोलेगा। ये अंश की संख्या छोटी और हर की संख्या बड़ी है तो इसे क्या बोलेगा? उचित भिन्न बोलेगा। मिश्र भिन्न किसे कहते हैं? तो मिश्र भिन्न इस टाइप के होते हैं, जैसे 1 सही 1/3, 2 सही 2/3, 5 सही 1/3। ये क्या है हो गया? ये मिश्र भिन्न हो गया। अब एक एग्जाम्पल और समझ ले। आज के जो सवाल है वो कुछ इस जातीय मान और स्थानीय मान के बारे में आज के सवाल है। तो हम एग्जाम्पल एक ले लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, उसकी कुछ संख्या है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे मैंने कुछ संख्या ले ली। उसमें इसमें एग्जाम में आपको पूछ लिया जाता है, ऐसे संख्या दे दी जाती है और पूछ लिया जाता है इसका स्थानीय मान क्या है या जातीय मान क्या है, तो वो स्थानीय मान बताओ या जातीय मान। जैसे फॉर एग्जाम्पल बोल दिया कि 3 का स्थानीय मान बताओ, 3 का स्थानीय मान बताओ, तो आप कैसे बताओगे 3 का स्थानीय मान क्या है? तो 3 का स्थानीय मान, ये 3 कितनी संख्या के बाद आ रहा है? ये पीछे से इकाई, पीछे की संख्या से शुरू करते हैं। ये इकाई, ये दहाई, तो ये दहाई पे 3 आ रहा है तो ये क्या आ जाएगा? इकाई का 0 और दहाई का 3, तो ये 30 हो जाएगा। जातीय मान पूछे तो जातीय मान 3, जाति कभी नहीं बदलती है। स्थान परिवर्तित हो सकता है लेकिन जाति नहीं बदलती है, तो इसका जातीय मान 3 का जातीय मान, जैसे 3 का मैं जाति सबका निकाल लेता हूँ। जैसे जातीय मान, जातीय मान को हम फेस वैल्यू बोलते हैं। जातीय मान को हम क्या बोलते हैं? फेस वैल्यू बोलते हैं। और स्थानीय मान को क्या बोलते हैं? स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। स्थानीय मान को हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। यदि पूछ लिया आपको कि 3 का जातीय मान कौन सा है, ये कोई संख्या दे दी आपको 3 का ये संख्या है, उसमें पूछ लिया कि 3 का जातीय मान बताओ, तो 3 का जातीय मान क्या हो जाएगा? 3 का जातीय मान 3 ही होगा। 3 का जातीय मान क्या होगा? 3 का जातीय मान 3 ही होगा। यदि पूछ लिया जाएगा 3 का स्थानीय मान, स्थानीय मान कौन सा है, तो स्थानीय मान 3 का स्थानीय मान देखो, ये इकाई ये दहाई, तो ये इकाई के बाद दहाई के स्थान पर ये 3 है तो यहाँ पे 3 × 10 हो जाएगा। 3 × 10 कितना होता है? 30 होता है। तो स्थानीय मान कितना आ गया? स्थानीय मान 30 आ गया। ये इकाई और ये दहाई, तो दहाई के स्थान पर 3 है तो ये इकाई के बाद दहाई, तो दहाई ये 3 में 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये स्थानीय मान 30 आ गया। यदि पूछ लिया जाए आपको 2 का जातीय मान बताओ, 2 का जातीय मान क्या होगा? जाति हमेशा सेम रहती है, स्थान परिवर्तित हो सकता है, जाति सेम रहती है, तो 2 का जातीय मान तो 2 ही होगा। स्थानीय मान देखो, स्थानीय मान कितनी संख्या के बाद 2 आ रहा है? इकाई दहाई सैकड़ा, इकाई दहाई सैकड़ा। इकाई का तो 1 आता है, दहाई का 10 आता है, दहाई का 10 आता है तो हमने यहाँ पे 3 के साथ 10 का गुणा करवा लिया। इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा का मतलब 100, सैकड़ा का मतलब 100, तो 2 के साथ 100 का गुणा हो जाएगा, 2 के साथ 100 का गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 200, तो स्थानीय मान क्या आ गया? 200 आ गया। यदि पूछा जाए 1 का जातीय मान बताओ, 1 का जातीय मान तो 1 ही रहेगा और 1 का स्थानीय मान बताओ, तो 1 का स्थानीय मान इकाई दहाई सैकड़ा और हजार, हजार के स्थान पर 1 है तो हजार का मतलब 1000, हजार का मतलब क्या होता है? 1000, तो 1 में 1000 का गुणा करो तो 1000 ही आएगा, 1000 ही आएगा। तो इसका क्या आ गया? जातीय मान। अब इसको मैं इस एग्जाम्पल को मैं वापस समझाता हूँ तो इसको ध्यानपूर्वक समझना, इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे देखेंगे, तो सीधे क्वेश्चन देखेंगे। ये आपको कोई संख्या दे दी गई है और आपको पूछ लिया जाए जातीय मान बताओ, 3 का जातीय मान बताओ, इस संख्या में 3 का जातीय मान बताओ, तो जाति तो समान रहेगी। 3 का जातीय मान 3, 2 का जातीय मान 2 और 1 का जातीय मान 1। अब स्थानीय मान निकालना है, 3 का स्थानीय मान निकालो। 3 का स्थानीय मान, इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, तो ये 3 कहाँ पे आ रहा है? इकाई दहाई, दहाई के स्थान पे आ रहा है, तो 3 में 10 का गुणा कर लो तो कितना आया? 30 आ रहा है।
तो स्थानीय मान तो 30 आ गया। अब पूछ रहा है दो का स्थानीय मान बताओ, तो दो यहाँ पे दो कितनी संख्या के बाद है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर 2 है तो सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 2 में 100 का गुणा कर लो तो 200 आ गया। अब पूछ रहा है एक का स्थानीय मान बताओ, एक का स्थानीय मान निकालना हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर 1 है तो 1 में 1000 का गुणा कर लो तो 1000 ही आएगा, 1000 ही आएगा। तो इसका स्थानीय मान यह आ गया। अब हम सवाल पे जाते हैं, अब हम सवाल को देखते हैं। सवाल क्या है, सवाल को देखिए। अब हम सवाल को देखेंगे। ये सवाल है, देखना ये सवाल है 4352.716 के विभिन्न अंकों के स्थानीय मान निम्न प्रकार है। विभिन्न अंकों के स्थानीय मान, विभिन्न अंकों के स्थानीय मान मतलब हमें क्या करना है, सभी अंकों के स्थानीय मान निकालने हैं, सभी अंकों के स्थानीय मान निकालने हैं। तो हम कैसे निकालते हैं, हम यहाँ से शुरू करते हैं, हम 4 का स्थानीय मान निकालते हैं। 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान 4 कितने अंकों के बाद है, यहाँ पे इस पॉइंट को बाद में लिखेंगे, पॉइंट के बाद वाली संख्या को बाद में सोल्व करते हैं, पहले इसको सोल्व कर लो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार के स्थान पर 4 है तो 4 में 1000 का गुणा कर लेके क्या आ जाएगा, 4000। तो 4 का स्थानीय मान क्या आ गया, 4 का स्थानीय मान 4000 आ गया। यदि 3 का स्थानीय मान निकालना है, 3 का स्थानीय मान क्या आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा के स्थान पर 3 है तो सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 3 में 100 का गुणा कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। 3 का स्थानीय मान क्या आ गया, 300 आ गया। 5 का स्थानीय मान निकालो। 5 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे, इकाई, दहाई। दहाई का मतलब 10, दहाई का मतलब 10, तो 5 में 10 का गुणा करो तो 50 आ गया, 50 आ गया। अब 2 का स्थानीय मान निकालो। 2 का स्थानीय मान क्या, इकाई का स्थान, इकाई का मतलब 1, 2 में 1 का गुणा करो तो 2 आएगा, 2 आएगा। तो ये 4 का स्थानीय मान हमने निकाल लिए, 4 के स्थानीय मान निकाल लिए, 3 के स्थानीय मान निकाल लिए, 5 के स्थानीय मान निकाल लिए, 2 के स्थानीय मान। 4 का स्थानीय मान 4000, 3 का स्थानीय मान 300, 5 का स्थानीय मान 50, 2 का स्थानीय मान 2। अब हमें निकालना है इसके पॉइंट के बाद वाली संख्या का स्थानीय मान निकालना है, तो इसको 7 का स्थानीय मान निकालना है। तो 7 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, ये पॉइंट के बाद कितनी संख्या के बाद 7 है, पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, तो पॉइंट के बाद पहली संख्या ये, तो 7/10 लिखेंगे, 7/10 लिखेंगे। अब ये 7 का स्थानीय मान क्या आ गया, 7/10 आ गया। 1 का स्थानीय मान क्या आएगा, 1 का स्थानीय मान 1 ये कितने संख्या के बाद, ये कितने पॉइंट के बाद संख्या, 1 2 दूसरी संख्या पर 1 है तो ये 2 जीरो लग जाएंगे, 1/100 आ गया। अब 6 का स्थानीय मान हमें निकालना है। 6 का स्थानीय मान कैसे निकाले, 6 इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा मतलब 100 होता है, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो सैकड़ा का मतलब इकाई, दहाई, ये मतलब पॉइंट के बाद ये संख्या है, पॉइंट के बाद ये पहली संख्या है तो 7/10 लिख लिया, और पॉइंट के बाद ये दूसरी संख्या है तो ये 100 लिख लिया। ये पॉइंट के बाद तीसरी संख्या है तो पॉइंट के बाद तीसरी संख्या है तो 1000 लिख लेंगे, तो 6/1000। तो ये 7 का स्थानीय मान क्या आ गया, 7 का स्थानीय मान 7/10 आ गया। 1 का स्थानीय मान 1/100 आ गया। 6 का स्थानीय मान 6/1000 आ गया। तो ये इसके स्थानीय मान आ गए। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, यह सवाल है 658.439 में 5 का स्थानीय मान है। हमें 5 का स्थानीय मान निकालना है, तो 5 कौन सा, ये रहा। तो ये किसका मतलब ये पॉइंट के बाद संख्या देखो, इकाई, दहाई। दहाई के स्थान पर 5 है तो दहाई का मतलब क्या होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, तो दहाई का मतलब 10 होता है। तो 5 में 10 का गुणा कर लो तो क्या आएगा, 50 आएगा। तो यह स्थानीय मान 50, तो 50 इसका आंसर आ गया, 50 इसका आंसर आ गया। तो संख्या क्या थी, संख्या क्या थी, एक बार सवाल को वापस देखना। संख्या थी 658.439, ये संख्या थी। हम सबके स्थानीय मान निकाल लेते। 6 का स्थानीय मान निकालो। 6 का स्थानीय मान क्या आएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़ा का मतलब 100, तो 6 में 100 का गुणा कर लो, 600 आ गया स्थानीय मान। 5 का स्थानीय मान निकालो। 5 का स्थानीय मान इकाई, दहाई। दहाई का मतलब 10, तो 5 में 10 का गुणा कर लो तो 50 आ गया। 8 का स्थानीय मान निकालो। 8 का स्थानीय मान तो 8 आएगा, 8 में 1 का गुणा करो 8 आएगा। अब 4 का स्थानीय मान निकालो। 4 का स्थानीय मान 4/10 आएगा।
3 का स्थानीय मान निकालो। 3 का स्थानीय मान पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 दूसरी संख्या है, तो ये 3/100 आएगा, 3/100 आएगा। अब 9 का स्थानीय मान निकालना है, 9 का स्थानीय मान पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है, 1 2 3 तीसरी संख्या है, तो 9/1000 आएगा, 9/1000 आएगा। तो यह हमने सबके स्थानीय मान निकाल लिए। 6 का स्थानीय मान 600, 5 का स्थानीय मान 50, हमें क्या पूछा था 5 का स्थानीय मान, तो 5 का आंसर 50, ये इसका आंसर। 8 का स्थानीय मान 8, 4 का स्थानीय मान 4/10, 3 का स्थानीय मान 3/100, 9 का स्थानीय मान 9/1000, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 476.289 में 9 का स्थानीय मान होगा। हमें इसमें 9 का स्थानीय मान निकालना है, तो 9 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे, इसमें 9 का स्थानीय मान, इस सवाल को आप खुद करो, क्योंकि मैंने 2 सवाल करवा लिए प्लस मैंने पहले एग्जाम्पल बता लिया। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे, सीधी सी बात है। तो आप यहाँ पे 9 का स्थानीय मान देखो, ये 9 का स्थानीय मान पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है, इकाई पॉइंट के बाद 1 2 3 तीसरी संख्या है, तो 9/1000 आएगा। तो 9/1000 का है, 9/1000 ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल बोल रहा था 476.289, ये था। हमें क्या पूछा था, 9 का स्थानीय मान, तो 9 तो ये रहा, तो ये 9 पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है, 1 2 3 पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है, 1 2 3 तीसरी संख्या है, तो 1 2 3 नीचे 3 जीरो आएगा, तो 9/1000 इसका आंसर आ जाएगा। यदि पूछ लिया जाता यह उचित मिश्र है या अनुचित मिश्र है, उचित मिश्र है या अनुचित मिश्र है, तो ऐसे पूछ लिया होता तो इसका आंसर क्या आता, यदि पूछ लिया होता यह उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, तो इसका आंसर क्या आता, ये 1000। ये ऊपर की संख्या तो छोटी है और नीचे की संख्या बड़ी है। जब ऊपर की संख्या छोटी हो तब तो क्या आता है, उचित भिन्न। ऊपर की संख्या जो छोटी है तो उचित भिन्न, तो ये कौन सी भिन्न आ गई, उचित भिन्न आ गई, ये उचित भिन्न आ गई। तो सवाल क्या था बोल रहा था, सवाल बोल रहा था ये था, और 9 का स्थानीय मान हमें निकालना था, तो पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है, 1 2 3 तीसरी संख्या है, तो 1000, तो 9/1000 इसका आंसर आ गया। यदि पूछा होता ये कौन सा मिश्र है, उचित मिश्र है या अनुचित मिश्र है, तो जब ऊपर की संख्या छोटी होती है तब उचित होता है, ऊपर की संख्या जब छोटी होती है और हर की संख्या बड़ी होती है, ये तो 1000 है, 1000 बड़ा है, तो ये उचित आ गया, ये उचित भिन्न है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, 2 मिनट, ये 4 × 12/10 को दशमलव रूप में लिखा जाएगा। इसको हमें दशमलव रूप में, ये भिन्न रूप में हमें दिया है, ये भिन्न के रूप में हमें दिया है और हमें निकालना है दशमलव के रूप में। तो कैसे निकालेंगे, ये 12 × 4 कितना होता है, 12 चौक 48 होता है, 4 × 12/10 ये दे रखा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इस संख्या को क्या लिख सकते हैं, इस संख्या को 12 चौक 48, 48/10 लिख सकते हैं, 48/10 लिख सकते हैं। अब नीचे 1 जीरो है, तो एक संख्या के बाद मैं पॉइंट लगा लूँ, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगाओ, तो मैं 4/8 लिख सकता हूँ इसको इसको क्या 4/8 में लिख सकता हूँ। तो इसका पूछा क्या था, दशमलव रूप में लिखा जाएगा, तो दशमलव रूप में इसको इस तरह लिख सकते हैं, तो 4/8 ये इसका आंसर आ गया, 4/8 इसका आंसर आ गया। तो सवाल में क्या पूछा था, ये भिन्न के रूप में दिया था, हमें दशमलव के रूप में निकालना था, तो इसको मैंने सरल कर लिया, 12 चौक 48, तो 48/10 लिख लिया, नीचे 1 जीरो है, तो एक संख्या के बाद पॉइंट लगा लिया, तो 4.8 इसका आंसर आ गया। यदि पूछा होता ये कौन सा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको भिन्न रूप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको भिन्न रूप बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, इसको दशमलव रूप बोलते हैं, इसको दशमलव रूप, इसको दशमलव रूप बोलते हैं, इसको भिन्न रूप बोलते हैं, इसको भिन्न रूप। यदि पूछा होता ये संख्या है वो उचित है या अनुचित है, उचित है या अनुचित है, ऐसा पूछा होता तो हम इसका क्या आंसर देते हैं, जब अंश की संख्या बड़ी हो तब अनुचित होता है, तो यह अंश की संख्या बड़ी है, तो यह कौन सा मिश्र हो गया, अनुचित मिश्र हो गया, अनुचित मिश्र हो गया। यदि पूछा होता ये भिन्न है, वो कौन से भिन्न है, मतलब उचित है, अनुचित है, मिश्र है, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे ऑप्शन दिए होते हैं, तो आप इसको क्या टिक करते हैं, अनुचित भिन्न। जब अंश की संख्या बड़ी हो तब अनुचित कहलाएगा, तो ये कौन सी है, तो अनुचित है, अनुचित है, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, 7 × 13/100
को दशमलव रूप में लिखा जाएगा। तो इसको हमें भिन्न रूप में दिया हुआ है और हमें दशमलव रूप में लिखना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं बिना पेन लगाए। मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व करके बताता हूँ। 1391 होता है और 91 और फिर नीचे 2 जीरो है, तो 0.91 आएगा। 0.91 कौन सा है, 0.91 ये रहा। तो इसका आंसर बी, इसका आंसर आ गया। इस तरह से 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट यहाँ पे गुणा करवाओ। 1391 तो 2 संख्या के बाद पॉइंट, तो 0.91 आएगा। तो 0.91 ये रहा, तो ये भी इसका आंसर आ गया। अब कैसे आया मैं डिटेल में करके आपको बताता हूँ। 7 इंटू 13/100 ये दे रखा था। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1391, तो 91/100 लिख सकता हूँ, 91/100 लिख सकता हूँ। अब इस संख्या को मैं क्या लिख सकता हूँ, अब नीचे 2 जीरो है तो 2 संख्या के बाद पॉइंट होना चाहिए, तो 2 संख्या थी ये रही, इसके बाद पॉइंट आना चाहिए, तो ये 0.91 लिख सकता हूँ। तो 0.91 यही रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो ये कौन सा रूप है, ये भिन्न का रूप है। ये कौन सा रूप है, तो ये भिन्न का रूप है। और ये कौन सा रूप है, तो ये दशमलव का रूप है, ये दशमलव का रूप है। यदि पूछा होता यह उचित मिश्र या अनुचित मिश्र ऐसे पूछा होता है, तो इसका आंसर क्या होता है, जब अंश की संख्या ये छोटी है, यहाँ पे अंश की संख्या बड़ी थी, अंश की संख्या बड़ी थी, तो ये क्या आ गया, अनुचित आ गया। अब यहाँ पे अंश की संख्या छोटी है, ये 100 है, ये 91, ये अंश की संख्या छोटी है, तो ये कौन सा मिश्र हो गया, उचित मिश्र हो गया। ये कौन सा मिश्र हो गया, उचित मिश्र हो गया। तो यहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे अंश की संख्या बड़ी थी, तो ये कौन सा मिश्र हो गया, अनुचित। यहाँ पे अंश की संख्या छोटी है तो उचित मिश्र हो गया। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल दे रखा है 217.1309 का विस्तारित रूप होगा। अब इसे हमें क्या विस्तार में लिखना है, तो विस्तार में कैसे लिखोगे, तो विस्तार में कैसे लिखोगे आप देखना, मैं लिख के बताता हूँ। पहले मैं ये पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट से शुरू करता हूँ। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, पॉइंट के बाद 1 संख्या है, तो 1 संख्या है तो 1/10 लिखूंगा, प्लस यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 दूसरे स्थान पे आ रहा है, तो दूसरे स्थान पे आ रहा है तो 3/100 लिखूंगा, 3/100, प्लस यहाँ पे 0 तीसरे स्थान पे आ रहा है, तो 0 का मतलब तो 0 आ रहा है, तो इसको तो नहीं लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि 0 का मतलब 0 ही होता है। अब 9 को मैं क्या लिखूंगा, 9 पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है, 9, 1 2 3 4 चौथी संख्या है, तो यहाँ पे मैं 4 जीरो लगाऊंगा, 1 2 3 4 जीरो लगाऊंगा। अब ये पॉइंट के बाद वाली संख्या तो हमने ऐसे लिख ली। अब पॉइंट के आगे वाली संख्या देखो, 7 को मैं क्या लिखूंगा, 7 इकाई के स्थान पर है तो +7 लिखूंगा, प्लस यहाँ पे 1 दहाई के स्थान पे है, तो 1 दहाई के स्थान, इकाई का मतलब 1 होता है, तो 7 में 1 का गुणा किया 7 लिखा। दहाई तो 1 में 10 का गुणा करूँगा, दहाई का मतलब 10 होता है, तो 1 में 10 का गुणा करूँगा तो कितना आएगा, 10 आ जाएगा। प्लस इकाई, दहाई, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 2 में 100 का गुणा करूँगा तो क्या आएगा, 200 आएगा। तो इस तरह से विस्तारित रूप में लिखेंगे, विस्तारित रूप में इस तरह से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे एक बार वापस समझना, मैंने कैसे लिखा। ये बीच में पॉइंट है तो मैंने यहाँ से शुरू किया, प्लस यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे 1 है तो 1/10 लिखा। पॉइंट के बाद पहली संख्या है तो पॉइंट के बाद ये पहली संख्या है तो 1 जीरो, पॉइंट के बाद दूसरी संख्या है तो नीचे 2 जीरो, पॉइंट के बाद अब ये 0 का मतलब तो 0 आ रहा है, अब ये 9 आ रहा है, पॉइंट के बाद कौन सी संख्या, 1 2 3 4 चौथी संख्या है, तो 9 के नीचे 4 जीरो आने चाहिए, 1 2 3 4 जीरो, इस तरह से। अब पॉइंट के आगे वाली संख्या देखो, नीचे यहाँ पे जब पॉइंट के बाद वाली संख्या में तो नीचे 0 लगाने, अब पॉइंट के आगे वाली संख्या में 7 में 0 लगाने। अब ये 7 है तो 7 में इकाई के स्थान पे, तो 7 में 1 का गुणा करोगे तो 7 आ जाएगा। अब दहाई के स्थान पर 1 है तो 1 में 10 का गुणा करोगे 10 आएगा। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 2 में 100 का गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा। तो ये इसका विस्तारित रूप आ गया, ये पूरा इसका विस्तारित रूप आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये नेक्स्ट सवाल है 135.507 का विस्तारित रूप होगा। इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है, इसको हमें विस्तारित रूप में लिखना है। तो इसको कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे शुरू करो, ये 5 है तो 5 बटा पॉइंट के बाद कौन सी संख्या है, पहली संख्या है, तो 1 जीरो लगाओ, प्लस अब 0 का मतलब तो 0 ही होता है, तो इसको नहीं लिखो तो भी चलेगा। अब 7 को लिखो, 7 बटा ये पॉइंट के बाद कौन सी संख्या, 1 2 3 तीसरी संख्या है, तो पॉइंट के बाद कितने 3 जीरो आने चाहिए,
ये नीचे कितने जीरो आने चाहिए, 3 जीरो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, मतलब ये 1 2 3 3 संख्या है। तीसरे स्थान पर 7 है, तो यहाँ पे 3 जीरो नीचे आएंगे। अब प्लस देखो, अब आगे वाली संख्या देखो, ये इकाई के स्थान पर 5 है, तो 5 में 1 का गुणा करो तो 5 आएगा। प्लस ये दहाई के स्थान पर है, तो दहाई का मतलब 10 होता है, तो 3 में 10 का गुणा करो तो 30 आ जाएगा। प्लस अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 1 में 100, सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 1 में 100 का गुणा करो, 1 में 100 का गुणा करोगे तो कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो ये विस्तारित रूप हो गया, ये विस्तारित रूप होगा। 135.507 ये दे रखा था, हमने कैसे किया, 5 बटा, ये पॉइंट के बाद पहली संख्या है तो 5 बटा 10 लिख लिया, 1 जीरो। अब पॉइंट के बाद 7 दूसरी, ये तीसरी संख्या है, तो यहाँ पे नीचे 3 जीरो आएगा, 1 2 3, 3 संख्या है तो 3 जीरो, तो 1 2 3 3 जीरो लिख लिया। अब यहाँ पे पॉइंट के आगे देखो, ये 5 इकाई के स्थान पर है, तो इकाई का मतलब 1, तो 5 में 1 का गुणा किया, 5 आ गया। इकाई, दहाई, ये दहाई के स्थान पर है, तो 3 में 10 का गुणा करो, 30 आ गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये 1 में सैकड़ा का मतलब 100 होता है, तो 1 में 100 का गुणा करो तो 100 आ गया। तो 100 30 5 प्लस 5/10 प्लस 7/1000, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट देखिए, 7025.0239 का विस्तारित रूप क्या होगा। ये विस्तारित रूप क्या होगा, ये हमें सवाल में पूछा है, तो इसका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर क्या आएगा। तो आप इसको डायरेक्ट देख लो, या मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ, चलो मैं सॉल्व कर लेता हूँ, इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, क्योंकि सॉल्व करना ज़्यादा आसान रहता है। तो ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 7 में 1000 का गुणा करोगे 7000 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे जीरो, तो जीरो का मतलब जीरो ही आता है। ये इकाई, दहाई, दहाई का मतलब 10 होता है, तो 2 में 10 का गुणा करोगे तो 20 आ जाएगा। प्लस ये इकाई, इकाई का मतलब 5 में 1 का गुणा करोगे तो 5 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे जीरो का मतलब तो जीरो आ रहा है, और 2, यहाँ पे ये 2 है, तो 2 बटा क्या आएगा, ये दूसरे स्थान पर है, तो दूसरे स्थान पर तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। प्लस ये 3 आ रहा है, और 3 कितने संख्या के बाद, 1 2 3, तीसरी संख्या के बाद 3 है, तो 1 2 3 आ जाएगा, तो 3 बटा 1000 आ जाएगा। प्लस 9, ये 9 देखो, ये 1 2 3 4, चौथी संख्या पे 9 है, तो 9 बटा नीचे 4 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7025, 7025, तो ये 700 वाला तो होगा नहीं, ये 7025, तो ये तीनों में है। 7 बटा 100, तो ये 2 बटा 10 है, तो ये भी नहीं होगा, ये 100 आ रहा है, ये 3 बटा 1000 आ रहा है, यहाँ पे 3 बटा 100 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 बटा 1000, और 3 बटा यहाँ पे 4 जीरो आ रहे हैं, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या था, सवाल को एक बार वापस समझना। सवाल पूछ रहा था, ये था उसका विस्तारित रूप क्या होगा, ये सवाल दे रखा था, इसका विस्तारित रूप क्या होगा। तो ये हमने किया, ये 7 है, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के स्थान पर 7 है, तो 7 में 1000 का गुणा किया तो 7000 आ गया। अब जीरो का मतलब तो जीरो आता है, और 2 इकाई, दहाई, 2 किस पे, दहाई के स्थान पर है, तो इकाई, दहाई, तो 2 में 10 का गुणा किया तो 20 आ गया। अब 5 इकाई के स्थान पर, 5 में 1 का गुणा किया, 5 आ गया। प्लस यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 आ रहा है, तो कितनी संख्या के बाद 2 आ रहा है, 1 2, 2 संख्या के बाद 2 आ रहा है, तो यहाँ पे 2 के नीचे 2 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3, 3 संख्या पे 3 आ रहा है, तो 1 2 3, तो 3 के नीचे 3 जीरो आएंगे। 1 2 3 4, तो 9 के नीचे 4 जीरो आएंगे, तो 9 बटा 1, ये 10,000 आ जाएगा। तो ये कहाँ दिख रहा है, ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये रीट 2012 में आया हुआ सवाल है, ये सवाल रीट 2012 में आया हुआ सवाल है। तो इस सवाल को देखिए, ये सवाल क्या है, 35.507 में निम्न संख्या को विस्तारित रूप में लिखे। हमें क्या विस्तारित रूप में लिखना है। तो ये सवाल रीट 2012 में आया हुआ है, तो क्या ये सवाल हार्ड है या आसान है वो आप खुद देखो। ये क्या आएगा, इकाई, दहाई, दहाई का मतलब क्या होता है 10, तो यहाँ पहले 30 आना चाहिए, 30 आना चाहिए, पहले का क्या आना चाहिए 30, तो ये 35 तो गलत हो गया। पहले ये इकाई है तो 5 अकेला 5 आना चाहिए, तो 5 सभी में है। ये 5 बटा 10 आना चाहिए, तो 5 बटा 10 इसमें है, 5 बटा 10 इसमें है, तो ये तो है नहीं, ये तो गलत। ये 5 बटा 100 है, ये भी गलत। तो अब ये 7 1 2 3, तो ये तीसरा मतलब 1000 आना चाहिए, तो 7 बटा 1000 का यहाँ पे आ रहा है, तो ये भी गलत आ गया, ये सही राइट आ गया,
ये राइट आ गया। तो ये क्या मतलब हार्ड सवाल थोड़ी था, रीट 2012 में आया हुआ ये हार्ड सवाल थोड़ी था, ये आसान सवाल था। बस आपको करना आना चाहिए। मैंने क्या कुछ नहीं किया, बिना पेन लगाए सीधा मतलब सोल्व कर लिया, क्वेश्चन में आंसर निकाल लिया। क्या किया, ये इकाई दहाई, दहाई मतलब 3 में 10 का गुणा किया 30 आ गया। ये इकाई 5 में 1 का गुणा किया 5 आ गया। ये 5 बटा पॉइंट के बाद ये 1 जीरो आ जाएगा, नीचे 1 जीरो आ जाएगा, बस फिर जीरो का जीरो ही आ जाएगा। फिर 7, तो 7 में 1 2 3, तो नीचे 3 जीरो आने चाहिए, तो 7 बटा 1000 ये इसका आंसर आ गया। 7 बटा 1000 इसका आंसर आ गया। मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये सवाल था, सवाल क्या था, तो यहाँ पे इकाई दहाई, दहाई तो मतलब 3 में 10 का गुणा किया 30 आ गया, प्लस यहाँ पे इकाई, इकाई 5 में 1 का गुणा किया 5 आ गया, प्लस ये 5 बटा 10 आ गया, पॉइंट के बाद पॉइंट के बाद ये पहली संख्या है तो 10 आ जाएगा, प्लस जीरो का मतलब जीरो ही आता है। ये 7 बटा ये पॉइंट के बाद कौन सी संख्या 1 2 3 तीसरी संख्या है तो 1000 आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। तो 30 5 5 बटा 10 7 बटा 1000 ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, ये रीट 2012 में आया हुआ सवाल है। अब नेक्स्ट देखो, ये भी रीट 2012 में आया हुआ सवाल है। ये फ्रैक्शन से 2 सवाल आए हुए हैं रीट 2012 में, तो ये सवाल मैंने निकाल के आपको आज मैं बता रहा हूँ। तो इनको देखिए, ये दशमलव रूप में लिखे, ये भिन्न के रूप में दिया हुआ है और हमें दशमलव रूप में लिखना है, हमें दशमलव रूप में लिखना है। तो पहले हम क्या कर रहे थे, ऐसा दिया हुआ होता था और ऐसा निकालना पड़ रहा था। अब क्या पूछ रहा है, ऐसा दिया हुआ है और ऐसा शॉर्ट में हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे, आप ये देखो, ये इकाई के स्थान पर 9 आना चाहिए, तो इकाई के स्थान पर ये 9 तो सभी में आ रहे हैं और यहाँ पे 0 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। अब दहाई, इकाई, अब दहाई का मतलब 10 का गुणा होना चाहिए, इकाई दहाई, तो दहाई का मतलब 10 का गुणा होना चाहिए, 99 तो सभी में है। अब यहाँ पे 9 और 9 जीरो आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 1 जीरो, यहाँ पे सीधे 3 जीरो है, यहाँ पे 1 जीरो गायब हो गया है, तो यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो 9 जीरो यहाँ पे है, तो ये भी नहीं होगा। अब यहाँ पे 3 जीरो है, यहाँ पे 2 2 4 5, तो 2 2 4 5 जीरो है और 3 जीरो बीच में, इस यहाँ पे भी 9 जीरो 9 आएगा, 9 जीरो 9, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। सीधे मैंने बोल के इस सवाल को सोल्व कर लिया, मैंने पेन भी नहीं लगाया, डायरेक्ट सवाल कर लिया। कैसे किया, तो आप यहाँ पे देखो, यहाँ से देखो, यहाँ पे बीच में तो पॉइंट आएगा, यहाँ पे 9 है तो 9, यहाँ पे 90 लिखा है, तो 90 प्लस 9 क्या हो गया, इस संख्या को जोड़ो, इस संख्या को जोड़ो, 90 प्लस 9 क्या हो गया, 99 हो गया। तो आगे तो 99 आएंगे, 90 प्लस 9, तो 90 प्लस 9 99 आ गए, तो यहाँ पे 99 आना चाहिए, 99 सभी के आगे है, यहाँ पे नहीं था, ये पहले ही कैंसिल कर लिया। अब पॉइंट लगा लो, अब यहाँ पे ये पहली संख्या है, पहली संख्या है इसलिए नीचे 10 आया, पहली संख्या इसलिए 10 आया, तो यहाँ पे 9 आएगा। अब यहाँ पे ये तीसरी संख्या है, 3 जीरो है, मतलब ये तीसरी संख्या है, तो ये पहली संख्या, दूसरी संख्या 0, तीसरी संख्या 9, फिर यहाँ पे चौथी संख्या भी 0 आएगी। ये 1 2 3 4 5, पाँचवीं संख्या 9 है, तो ये पाँचवीं संख्या 9 आ गई। तो 1 2 3 4 5, पाँचवीं संख्या 9, अब चौथी संख्या 0, तीसरी संख्या भी 9 और दूसरी संख्या भी यहाँ पे 0 आ जाएगी, पहली संख्या 9 आ जाएगी, तो 99.999 ये इसका आंसर आ गया। तो क्या आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया, आपको ये सवाल समझ में आया या नहीं आया? एक बार मैं इसको वापस रिपीट कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, आगे वाली संख्या को जोड़ लेना है, 90 प्लस 9 99 हो गया। अब ये नीचे 1 जीरो है, मतलब ये पहली संख्या है, नीचे 3 जीरो है, मतलब ये तीसरी संख्या, ये पहली संख्या, ये तीसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 0 आ जाएगी, चौथी संख्या भी 0, ये 1 2 3 4 5 जीरो है, मतलब ये पाँचवीं संख्या है, तो ये 5वें स्थान पर आ जाएगी, तो ये इसका आंसर ये आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये दे रखा था निम्न संख्या को दशमलव रूप में लिखे। हमें क्या, ये विस्तार रूप में दिया हुआ है और दशमलव रूप में लिखना है, तो दशमलव रूप में क्या लिखेंगे, एक बार इन संख्याओं को जोड़ो, ये कितना आ जाएगा, 7000 70 प्लस 5 कितना आएगा, 70 और 5 75, तो ये क्या आ जाएगा, 7075 आ जाएगा, 70 और 5 75 और ये 7000, तो 7075 आ जाएगा, तो 7075 का इन तीनों में है, तो ये तो गलत आ गया। अब यहाँ पे
2 जीरो है तो मतलब ये दूसरी संख्या, ये क्या आ जाएगा, ये इन पूरी संख्या को जोड़ोगे 5 और 70 75, 75 और 7000 7075, 7075 आ जाएगा। प्लस यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, यहाँ पे 2 जीरो है मतलब ये दूसरी संख्या है, तो पहली संख्या 0, दूसरी संख्या 1, यहाँ पे 1 2 3 4, ये चौथी संख्या 3 है तो तीसरी संख्या भी 0 आ जाएगी, चौथी संख्या 3, फिर 1 2 3 4 5, पाँचवीं संख्या 5 है तो 1 2 3 4, तो ये पाँचवीं संख्या 5 आ जाएगी। तो ये 7075 010 35, 7075 010 35 ये रहा, तो इसका आंसर ये रहा, ये इसका आंसर आ गया। तो कैसे किया एक बार देखिए वापिस, ये जोड़ोगे 70 और 5 75, 75 प्लस 7000 तो 7075, फिर पॉइंट लगाओ, ये 2 जीरो है तो दूसरे स्थान पर 1 आएगा, दूसरे स्थान पर ये 1 ले लिया, पहले स्थान पर 0, फिर तीसरे स्थान पर वापिस 0 आएगा, 1 2 3 4, चौथे स्थान पर 3 आएगा तो चौथे स्थान पर 3 लिख लिया, 1 2 3 4 5, पाँचवें स्थान पर 5 लिखना है तो ये 1 2 3 4 5, पाँचवें स्थान पर ये 5 लिख लिया, तो ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका आंसर आ गया। तो क्या क्या बाकी कुछ नहीं किया, पहले नीचे 10 लिखा हो तो नीचे 10 लिखा हो तो ये पहली संख्या पे, और 2 जीरो है तो दूसरी संख्या, 3 जीरो है तो तीसरी संख्या, 4 जीरो है तो चौथी संख्या, ये 5 जीरो थे पाँचवीं संख्या पे 5 लिखा, इस तरह से करना है। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल देखो, निम्न संख्या को दशमलव रूप में लिखो, हमें क्या है इसको दशमलव रूप में लिखना है, तो दशमलव रूप में कैसे लिखोगे, ये 100 और 11 कितना हो गया, 100 और 11 ये 111 हो गया, 100 और 11 111, और 111 और 11000 11000, तो ये 111 आएगा, 111 और ये जोड़ दो, 111 में ये जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 11111 आएगा, 11111 आ जाएगा। इस यहाँ पे 1100 और 11000 को जोड़ोगे तो 11111 आ जाएगा, फिर यहाँ पे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 2 जीरो है तो 2 जीरो मतलब ये दूसरी संख्या के स्थान पर 1 आएगा, तो पहली संख्या 0, दूसरी के स्थान पर 1, यहाँ पे तीसरी के स्थान पर भी 1, यहाँ पे 1 2 3 4 5, पाँचवीं के स्थान पर 1 आएगा, तो 1 2 3, चौथी के स्थान पर 0 और पाँचवीं के स्थान पर 1 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 11111, 11111 और आगे 0 0 11 0 1, 11111, तो ये सी इसका आंसर आ गया, सी इसका आंसर आ गया, ये सी इसका आंसर आ गया। तो ये 11100 और 11 जोड़ोगे तो 11111 आ गया, यहाँ पे 2 जीरो थी, ये दूसरे स्थान पर 1, यहाँ पे 3 जीरो थी, यहाँ पे 1 फिर 0, यहाँ पे पाँचवें स्थान पर 1 आएगा, तो 11111 ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल क्या है, ये सवाल है 35 5/3 में कितने 1/9 शामिल है, कितने 1/9 शामिल है ये हमें पूछा है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, ये इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ। 35 दिया 35 मैं इसको गुणा करवा के फिर सॉल्व कर लेता हूँ, 5 दिया 15, 1 3 3 9 10, 35 दिया 105, 35 दिया 105, 105 और 5 110, 35 दिया 105, 105 में 5 ऐड करेंगे तो 110, ये 35 सही 5/3 लिखा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 35 दिया 105, 105 में 5 ऐड करोगे तो 110 और 110/3 आ जाएगा। तो हमें क्या पूछा है, 35 सही 5/3 में कितने 1/9 शामिल है, कितने 1/9 शामिल है ये पूछा है, तो 1/9 का भाग दे दो, 1/9 का भाग दे दोगे तो कितना आएगा, इसको काटो 3 3 9, अब ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये गुणा आ जाएगा, तो ये गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करवा लो, 11 3 33, 330 आ जाएगा, तो 330 ये रहा, तो ये इसका आंसर आ गया, 330 इसका आंसर आ गया। तो सवाल क्या पूछ रहा था, ये 35 सही 5/3 ये मिश्र में बता रहा था, हमने भिन्न में बदला क्या, 35 दिया 105, 105 में 5 ऐड कर किया 110, 110/3 कितने 1/9 शामिल है, तो 1/9 का भाग दे दिया, 3 3 9 3 बार गया, फिर ये ऊपर जाएगा तो ये गुणे में आ जाएगा, 110 में 3 का गुणा कर लिया तो 11 3 33, 330 आ गया, 330 इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे पूछा है 35 में कितने 7 शामिल है, 35 में कितने 7 शामिल है यह पूछा है, तो 35 में 7 का भाग दे दो, कितने 7 5 35, तो 5 इसका आंसर आ गया, ये 5 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, 16 सही 2/3 में कितने 1/9 शामिल है,
कितने 1/9 शामिल है ये पूछा है, नहीं 1/6 शामिल है ये पूछा है। तो हम क्या करेंगे, ये क्या दे रखा है 16 से 2/3, तो 16 से 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 48, 48 और 2 48 में 2 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50, 50/3 और कितने 1/6 शामिल है, तो 1/6 का यहाँ पे भाग दे दो, तो ये भाग दे दिया कितना हो गया 3 दूकी 6, अब 2 का गुणा कर लो, 5 में 2 का गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 5 दूकी 10, यहाँ पे 100 आ जाएगा, तो 100 इसका आंसर आ जाएगा, 100 इसका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, कितना शामिल है ये पूछा है, सीधा भाग दे दो, सीधा भाग दे दो। 16 से 2/3 ये मिश्र में बता रहा था, हमें भिन्न में बदला, 16 48, 48 में 2 जोड़े 50, 50/3 कितना 1/6 शामिल है, तो 1/6 का भाग दे दिया, 3 दूकी 6, 2 का गुणा करवा लो ऊपर, तो ये ऊपर चले जाएगा, ये 50 से 1/2 आ जाएगा, 1/2 ऊपर चले जाएगा, 5 दूकी 10, तो ये 100 आ जाएगा, 100 इसका आंसर आ गया, 100 इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखो 2 मिनट, नेक्स्ट देखो ये कौन सी संख्या सबसे छोटी है, कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी संख्या देखनी है तो हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें करेंगे, इसमें यहाँ पे पॉइंट के बाद 1 0 है, यहाँ पे पॉइंट के बाद ये एक संख्या है, पॉइंट के बाद 3 संख्या है, अधिकतम संख्या पॉइंट के बाद कौन सी है, तो अधिकतम संख्या 3 है, तो सबको 3 संख्या तक ले जाओ, तो यहाँ पे मैं 3 संख्या तक यहाँ पे 0 कर लूँ, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 0 कर लो, तो ये तो 3 ही है, ये भी 3 हो गई, ये भी 3 हो गई, ये भी 3 हो गई। अब हमें क्या पूछा है सबसे छोटी, सबसे छोटी तो 700 तो बड़ा हो गया, 0 ये 7 है, ये छोटा है, 70 वो भी बड़ा है, 77 ये भी बड़ा है, 7 सबसे छोटा है, तो 20 इसका आंसर आ गया, 20 इसका आंसर आ गया। हमें क्या सब पॉइंट के बाद वाली संख्या कौन सी सबसे छोटी या सबसे बड़ी ये पूछे, हमें क्या करना है सीधे अधिकतम संख्या, देखो अधिकतम पॉइंट के बाद 3 संख्या है, तो सबको 3 संख्या तक ले जाओ, नहीं है तो बना लो, जैसे यहाँ पे 7 दे रखा था मैंने 2 0 लगा लिए, यहाँ पे 1 0 लगा लिया, तो ये क्या हो गया, ये 700 हो गया, ये 7 हो गया, ये 70 हो गया, ये 77। अब सबसे छोटी संख्या देखो तो 7 सबसे छोटा है, तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो हमें क्या करना है पॉइंट के बाद अधिकतम संख्या कितनी है 3 है, तो सबको 3 तक ले जाओ, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे इसको 3 तक ले गया, इसको 3 तक ले गया, इसको 3 तक, क्योंकि ये 0 70, ये 0 20, ये 100 हो गया। सबसे बड़ी पूछा है, सबसे बड़ी ये तो 9 हो गया, ये 70 हो गया, ये 20 हो गया, सबसे बड़ी ये 100 है, तो 100 इसका आंसर आ गया, 100 इसका आंसर आ गया, 100 इसका आंसर हो गया। यदि पूछा होता सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये तो सबसे बड़ी पूछा है, तो सबसे बड़ी तो ये हो गया 100, सबसे छोटी पूछा होता तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो ये 9 सबसे छोटा है, तो ये सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो 0.009 सबसे छोटी है, सबसे बड़ी कौन सी है, तो 0.100 ये सबसे बड़ी है। यदि पूछे कि इसको आरोही क्रम में जमा, आरोही क्रम में जमा, तो आरोही का मतलब क्या है, सबसे छोटी को पहले लिखेंगे, सबसे छोटी को कैसे पहले लिखेंगे, तो 0.009 ये हम क्या लिख रहे हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम में जमाओ, ऐसे पूछ ले जाए तो आरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे छोटी पहले, सबसे छोटी हम पहले लिखेंगे, सबसे छोटी कौन सी है 0.009 ये सबसे छोटी संख्या है, फिर इससे बड़ी संख्या 9 से बड़ी संख्या ये 20 है, तो 0.020 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 20 के बाद 70 है तो 0.070 लिखेंगे, फिर लिखेंगे इससे बड़ी संख्या 0.100 लिखेंगे, ये आरोही क्रम हो गया। अवरोही क्रम में लिखो ऐसे पूछा होता है, तो अवरोही क्रम में कैसे लिखते हैं, मैं आगे ऊपर ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में लिखो, तो अवरोही क्रम में कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी पहले आएगी 0.100 ये सबसे बड़ी आएगी, फिर इससे छोटी आएगी, इससे छोटी ये 70 आएगी, तो 0.070 ये आएगी, इसके बाद इससे छोटी संख्या कौन सी ये रही, तो 0.020 आएगी, ये इससे छोटी, फिर इससे छोटी कौन सी है, इससे छोटी 0.009 ये आरोही क्रम। आरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, और अवरोही क्रम में सबसे बड़ी, अवरोही क्रम में सबसे बड़ी संख्या को पहले लिखते हैं, और आरोही क्रम में सबसे छोटी को पहले लिखते हैं। अवरोही को देखो सबसे बड़ी संख्या को पहले 100 को पहले लिखा, फिर 70 को लिखो, फिर 20 को, और फिर 9 को लिखा। आरोही में देखो, आरोही में सबसे छोटी को पहले 9 को पहले लिखा, फिर 20 को लिखा, फिर 70 को लिखो, फिर 100 को, इस तरह से लिखना है। अब देखो नेक्स्ट देखो, निम्न दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। हमें क्या है
इसको साधारण भिन्न में बदलना है। इसको ये हमें दे रखा है ABC, अरे ये तो इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें ऑप्शन नहीं, ये मैंने प्रश्न ही गलत लिख लिया, ये ऑप्शन नहीं, इसको कैंसिल करो। ये क्या बोल रहा है, निम्न दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलो। ये हमें दशमलव रूप में दे रखा है, हमें क्या साधारण भिन्न में बदलना है। तो 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं भिन्न रूप में, ये दशमलव भिन्न है और हमें भिन्न रूप में साधारण भिन्न में बदलना है। तो यहाँ पे 1.8 है, तो 1.8 को मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे पॉइंट हटा लूँ और नीचे 1 0 लिख सकता हूँ, 1 0 लिख सकता हूँ। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पहाड़े से विभाजित कर लो, 2 9 18 और 2 5 10, तो 9/5 हो गया, 9/5 हो गया। अब दूसरी संख्या कौन सी है, दूसरी संख्या 4.75 है, तो इसको लिखो। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे 4.75, यहाँ पे पॉइंट हटा लूँ और पॉइंट हटाने के बाद नीचे यहाँ पे 2 संख्या है, तो यहाँ पे 2 0 लगा लूँ। अब इसको मैं 25 के पहाड़े से विभाजित कर लूँ, 25 से कम 2500, एक बार 25 तो 30 40 ये 17 और 25 9 125, हाँ तो ये कितने बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 25 9 125, तो ये 19 बार जाएगा। और ये 25 चौक 100, तो 19/4 आ जाएगा, 19/4 आ जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट क्या है, 0.00132 ये दे रखा था, तो इसको हम साधारण भिन्न में बदलना है। हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद कितने पॉइंट, 132 बटा पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, तो नीचे 5 0 में लगा लो, 1 2 3 4 5, 5 0 आ गए। अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 के पहाड़े से विभाजित कर लो, 4 तिया ये 4 तिया 12 तो 13 1 बचा, तो ये 4 तिया 12 आ जाएगा, ये भी 4 तिया 12 आ जाएगा। और नीचे 4 के पहाड़े से काटूँ, 4 2 की 8, 9 10 2 बचा, 4 5 20 और नीचे 3 0 आ जाएगा, 3 0 आ जाएगा। तो इस तरह से ये होगा। यदि पूछे उचित या अनुचित भिन्न के बारे में पूछे, तो जब ऊपर की संख्या बड़ी हो, ऊपर की संख्या बड़ी हो, या ऊपर की संख्या बड़ी है, तो यह क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। ये कौन सा भिन्न हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। जब यह ऊपर की संख्या बड़ी है, ये ऊपर की संख्या बड़ी थी, अनुचित भिन्न, यह ऊपर की संख्या बड़ी है, तो यह भी अनुचित हो जाएगा, यह भी अनुचित हो जाएगा। अब यह ऊपर की संख्या छोटी है, तो यह क्या हो जाएगा, उचित हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, उचित हो जाएगा। तो इस तरह से हम करेंगे, ये अनुचित, ये भी अनुचित और ये उचित हो गया। तो आपको ये आज के सभी सवाल समझ में आए या नहीं आए। ये क्या था, कुछ नहीं था, हमने क्या निकाला, स्थानीय मान निकाले और विस्तारित रूप निकाला, बाकी कुछ नहीं किया। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड कर लेते हैं। हाँ, तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास हमारी ये पहली क्लास है, तो उसमें हमने क्या पूछा, जैसे एक और मैं 2-3 एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है 132.752 ऐसे दे रखा है, हमें इसमें स्थानीय मान निकालना है। जैसे 5 का स्थानीय मान निकालो, तो 5 का स्थानीय मान कैसे निकालोगे, 5 बटा यहाँ पे पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2, दूसरी संख्या के बाद ये संख्या है, तो यहाँ पे क्या 1 2, दूसरे स्थान पर 5 है, तो नीचे 2 0 आ जाएंगे, तो 5/100 हो जाएगा। यदि पूछा होता जैसे फॉर एग्जांपल 1 3 2 7 5 2 ये आपको पूछा होता, और 2 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। 2 के स्थानीय मान, ये 2 है, तो 2 के स्थानीय मानों का अंतर निकालना है। तो हम अंतर कैसे निकालेंगे, 2 के स्थानीय मान देखो, 2 के स्थानीय मान देखो, यहाँ पे 2 कौन से आ रहा है, ये एक तो ये 2 आ रहा है, और इकाई दहाई सैकड़ा और हजार के स्थान पर 2 आ रहा है, तो 1000 के स्थान पर 2 आ रहा है, तो ये 2000 आ जाएगा, माइनस ये 2 फर्स्ट है इकाई के स्थान पर, तो 2 में 1 का गुणा करोगे 2 हो जाएगा, तो 2000 में 2 माइनस किए तो कितना आ जाएगा, 2000 में 2 माइनस किए तो 1998 आ जाएगा, 1998 आ जाएगा। तो एग्जाम में सवाल इस टाइप के पूछे जाते हैं कि 2 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो 2 के स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान, एक तो 2 आ रहा है, तो ये तो 2 आ गया। अब ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पर 2 आ रहा है, तो 2 में 1000 का गुणा किया तो 2000 आ गया। तो 2000 में 2 को माइनस करो, क्योंकि हमें अंतर निकालना है, तो 2000 में 2 को माइनस किया, कितना आ गया, 1998 आ गया, 1998 आ गया। ये इसका आंसर आ गया। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लो, मैं आपको यहाँ पे बता लेता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो, जैसे 1 5 3 4 कुछ भी ऐसे संख्या ले लो, 1 5 3 4 1 5 और ले लेता हूँ, 5 2 ऐसे ले लिया। अब मैंने पूछ लिया आपको 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताइए।
5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो कैसे निकालोगे 5 के स्थानीय मानों का अंतर? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो 10,000 आ रहा है तो यहाँ पे 10,000 का गुणा करो तो ये क्या हो जाएगा 50,000 आ जाएगा, ये 50,000 आ जाएगा। और माइनस हमें स्थानीय मानों का अंतर, 5 के स्थानीय मानों का अंतर हमें निकालना है। तो इकाई, दहाई, दहाई का मतलब 10, तो 5 में 10 का गुणा करोगे तो ये 50 आ जाएगा। तो 50,000 में 50 माइनस करो, 50,000 में 50 माइनस करो, 50,000 में 50 माइनस करो तो कितना आ जाएगा 0, ये 5 आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 49,950 इसका आंसर आ जाएगा, 49,950 आ जाएगा। तो ये मैं पूरी सारणी बता रहा हूँ कि स्थानीय मान को ऐसे निकालेंगे, या अंतर निकालना है तो ऐसे निकालेंगे। यदि विस्तारित रूप निकालना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको यहाँ पे सोल्व करो, जैसे 23.18 ये आपको दे दिया, तो इसको विस्तारित रूप में लिखो। तो विस्तारित रूप में कैसे लिखोगे, यहाँ पे पॉइंट के बाद ये 3 आ रहा है तो यहाँ पे 3 लिखो, इकाई के स्थान पर 3, तो 3 में 1 का गुणा करो 3 आ गया, प्लस दहाई, इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर 2 आ रहा है तो 2 में 10 का गुणा करो तो 20 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 1/10 आ जाएगा, पॉइंट के बाद एक संख्या है तो 1/10, प्लस पॉइंट के बाद दूसरी संख्या है तो 8 बटा दूसरी संख्या, तो नीचे 100 आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा। तो इस टाइप के हम सवाल को सोल्व करेंगे। कल हम इससे भी बड़े बड़े सवाल लेके आएंगे, तो आप रेगुलर रूप से क्लास को देखते रहिए और हाथों हाथ नोट्स बनाते रहिए। आप जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, और आप जब नोट्स बनाओगे तो आपको ये नोट्स एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हाथों हाथ नोट्स बनाते रहना। तो आज की क्लास हम यहाँ पे एंड करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।